सुबह के राम राम दोस्तों। जैसा बहुत 4-5-6 महीने से मैं सुबह नहीं आ पा रहा था, अब थोड़ी वापस रोलिंग बना ली है कल से मैंने, तो आपको रोज़ सुबह मिलने लग जाऊंगा मैं। तो आज मैं सबसे पहले आया हूँ, एक मेरा दोस्त बहुत दुखी हो गया रात को, मेरे पास दुखी मन से आया कि जो हॉस्पिटल के पास जो बस खड़ी रहती थी, आधा घंटा लगेज भी भरा रहा है, तो उसको तकलीफ होने लग गई कि भैया वो बसों को आपने क्यों हटवा दिया, किसके कहने पे हटा दिया। तो मैं ना भाई, मैं पढ़ा लिखा लड़का और आम आदमी सबको दिख रहा था कि ट्रैफिक जाम हो रहा है, क्योंकि पहले 4-4 5-5 गेट थे हॉस्पिटल के, अब एक ही गेट हो गया। तो मैं मेरे स्वार्थ के लिए सबको नहीं जाने, मतलब किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, ना मैं किसी के पेट पे लात मारता हूँ। मेरी दुकान चले और 50 की दुकान चली है। अब कलेक्टर साहब पढ़े लिखे हैं, IPS अधिकारी हैं, IAS IPS अधिकारी हैं, उनको नहीं दिख रहा क्या? एक गेट होने से ट्रैफिक इतना जाम हो रहा है, एम्बुलेंस फंस जाना, कोई त्रुटि हो जाना, तो उसका जिम्मेदार कौन? मेरी वो बसें नहीं हटती, तो कलेक्टर साहब आते तो सारे ठेले भी हट जाते। तो आज वो ठेले वालों को कम से कम रोजी रोटी तो चल रही है ना। तो मैं मेरा स्वार्थ सिद्ध करूं, मेरे को दूसरे से कोई मतलब नहीं। तो ये हमारे यहाँ खंडवा का दुर्भाग्य है कि खंडवा के हित के लिए कोई आगे नहीं आना चाहता। सब सोचते कि मेरा काम होना चाहिए, कि मैं आगे बढ़ूं, दूसरा जाए। मेरे घर ना लाना चाहिए, मेरे घर के सामने सड़क बनना चाहिए, मेरे घर के पीछे नाली बनना चाहिए, बस मेरा होना चाहिए। तो मैं रावण भी नहीं बचा। अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरा, सबका सोचना चाहिए। मोदी जी जैसे सोचते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हमें सबके बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर मैं भी मेरे बारे में सोचता तो सांसद जी से मेरे घनिष्ठ संबंध है, मैं ठेकेदारी करता, व्यापार करता। महापौर जी के परिवार से मेरे संबंध जग जा ही रहे। मैंने कभी ठेकेदारी करी है, उनके पास गया काम मांगने। मैं कोई काम करता हूँ तो उनके विरुद्ध करता हूँ, मैं तो शहर हित का काम करता हूँ। वो भी प्रशंसा करते हैं कि ठीक है भाई, कुछ गलत हो रहा, हमारे तक नहीं आ रही है, आप बता रहे हो। विधायक जी से मेरे संबंध जग जा ही रहे। आज मैं विधायकी करता, मैं इतने पावर में था, मेरे को इतना चाहते हैं, लेकिन मैंने बोला वो आपका काम है, आप करो। मैं तो शहर हमको सुंदर चाहिए, शहर हम चाहते हैं कि एक नाम हो हमारा। आज दादाजी महाराज की नगरी है, बाहर से टूरिस्ट आए, लोग आए, देखने आए कि क्या डेवलपमेंट है, क्या है। स्वर्गीय किशोर कुमार जी का जन्मस्थली है। तो मैं, अपनी इच्छा है कि कहीं बाहर से कोई आता है तो कम से कम घूमने आए, तो देखने आए कि बहुत डेवलप है। अब हमारे हम शून्य पे हैं आज की तारीख। क्यों? क्योंकि हम खुद अहंकारी हैं कि मेरा काम होना, दूसरे से हमको कोई मतलब नहीं। तो मेरे भाई, सबको लेके चलना पड़ेगा, सबका काम करना पड़ेगा। अब आपकी एक बस जो वहाँ डंके की चोट पे मैं लाइव चला रहा हूँ, ड्राइवर से बात करता हूँ, तो बोले यहाँ बहुत साल तक गाड़ी रह रही है और यही गाड़ी रहेगी। तो बस आती, 2 मिनट रुकती जाती, तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। लेकिन वहाँ लगेज भरा रहा है। पहली चीज़ तो लगेज भरना ही अवैध है, लेकिन लगेज भरा रहा है, गाड़ी वहाँ खड़ी है आधे घंटे से। इतना सा रोड है, डिवाइडर लगा हुआ है, ट्रैफिक, आज की तारीख में पॉपुलेशन बढ़ गई, हर जगह ट्रैफिक जाम होता है। तो हमें एक दूसरे का साथ दे के शहर हित का काम करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मैं फलाना न टिकामा, मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, तो ये गलत फहमी मत रहना। मैं डरता किसी के बाप से भी नहीं हूँ, सिर्फ ऊपर वाले से डरता हूँ। उसने मेरी सांसें लिख के भेजा है कि मेरी इतनी सांसें, तेरे को गिरना होगा तो वो गिराएगा कि तेरे को आज गिरना है। उनने बोला तेरे को ऊपर पहुँचना है तो वो पहुँचाएगा। तो इसलिए ये सोचना कभी मन में मत लाना। आप मेरे भाई हो और आपने मेरे से कोई गलत बात नहीं करी। आपने आके मेरे से रिक्वेस्ट करी कि आप किसी के बहकावे में आ रहे हो, तो मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। कल मैंने शिवाजी चौक के जो बाजार है, वहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा था, वहाँ का भी वीडियो डाला। तो मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी कि मैं किसी का व्यापार या किसी के पेट पे लात मारूं। तो मैं चाहता हूँ कि सब कमाए खाएं, शहर खुशहाल रहे। हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं वो यहीं पढ़ें, यहीं जॉब करें, यहाँ उनको रोजगार मिले। हम लोग सिर्फ शुरू से करते आए गुलामी। पहले हमने राजा महाराजाओं की करी, फिर हमने मुगलों की करी, फिर अंग्रेजों की करी, और अब हम राजनेताओं की गुलामी कर रहे हैं। ये स्पष्ट है, कोई भी पार्टी नहीं, सारे जितने भी नेता हो, हम उनके तलवे चाटते हैं, पैर दबाते हैं कि मेरी ठेकेदारी चले, मेरा घर चले, मेरे घर कार आ जाए, मेरे बच्चा बाहर पढ़ने जाए, मैं उसकी फीस कर लूँ। लेकिन जो यहाँ टैक्स भर रही है जनता, वो मरे। जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो मरे, जो मिडिल क्लास है वो मरे। लेकिन मेरा काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। तो ऐसा नहीं होता। हमें सबके बारे में सोचना पड़ेगा, अपने बारे में न सोच के सबके बारे में सोचेंगे तो अपना खुद ब खुद भला हो जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई, जो भी काम मैं करता हूँ शहर हित के लिए करता हूँ। मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। और ठेले
कोई हटा सका नहीं है और ना हटा पाएगा कि भैया बस हट गई तो ठेले भी हट जाएंगे। तो वो ठेले वालों को बचाने के चक्कर में बस का विरोध करना पड़ा, क्योंकि पिछले 3 दिन से जब से गेट बंद हुआ है तो गेट भी छोटा है हॉस्पिटल का, तो उस गेट के पास डेली ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा है। कोई एम्बुलेंस अगर फंस गई, किसी के साथ त्रुटि हो गई, तो वो जवाबदारी किसकी रहेगी? किसी के घर का चिराग चला जाए, तो सब चीज़ें आगे पीछे सोच के हमको करना पड़ता है। लेकिन ये नहीं सोचना कि मैं मेरा, तो चीज़ों से अपने को बाहर निकलना है। हमें सिर्फ शहर हित के लिए, शहर विकास के लिए कि वो सबका भला हो, सबके बारे में सोचना है, हमें एक ही काम करना है। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा। मुझसे बोलने में कुछ भूल चूक हुई तो माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री राधा जी।